आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके। बाकी असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट आपको वर्कशीट जो मैं देता हूँ सॉल्व करने के लिए, वो आपका असाइनमेंट है, दैट यू हैव टू सॉल्व। समझ गए? ओके सर। हाँ ओके, राइट। सर। अच्छा, यहाँ पर अभी हम प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 आपने किया था। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये आपने कर लिया था। उसके बाद में क्वेश्चन था कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आर डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस रेंज में है, वो आपको निकालना है। तो दोनों में ज़्यादा बहुत फर्क नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब यही होता है कि कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। खाली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि जीरो होगा या इंक्रीजिंग होगा, वैल्यू चेंज नहीं हो रही होगी या बढ़ रही होगी, तो वो इंक्रीजिंग होता है। ओके। तो प्रॉब्लम नंबर 5 6, नथिंग डिफरेंट। ओके। आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपने पहले किया था वैसे कर सकते हो। ओके। तो पहला प्रॉब्लम है x² प्लस 2x माइनस 5। ओके। अभी थोड़ा सा आप वापस से आज ट्राई करो, थोड़ा भूल गए होगे, तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो। आपका जो फंक्शन है x² प्लस 2x माइनस 5 है, आपको चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सर ये तो मेरे ओके। को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लग रहा है। हम्म। ये तो मुझे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लग रहा है। क्या टर्म लग रहा है तुझे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो टेंथ में किया था। अच्छा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके। हाँ तो करो ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर लो पहले। सर आपका वॉइस आपका, ब्रेक हो रहा है। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, होगा थोड़ा सा हाँ। नेटवर्क इशू हो गया होगा, हो नहीं जाता है मेरा ठीक है। टेक्नोलॉजी। आपका नेटवर्क इशू आ रहा होगा सर। हो सकता है मेरा आ रहा होगा, तुम्हारी आवाज़ तो मुझे परफेक्ट आ रही है। आपको जो फंक्शन दिया है वो है x² प्लस 2x माइनस 5 है। और ये आपको चेक करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस रेंज में है। सॉल्व करो। ओके। सॉल्व दिस प्रॉब्लम। x² प्लस 2x माइनस 5, चेक whether it is increasing decreasing, in which range it is सर ये increasing decreasing। सर थोड़े टाइम के बाद आप ही वर्क करके दिखाना, ठीक है सर। थर्ड सर टाइम आप के बाद तो मैं करके बहुत दिखाऊंगा ज्यादा ही ना, पहले आप लोग तो ट्राई कर लो। हाँ सर ट्राई करते हैं। हम्म। सर कौन सा करना है? अरे पहले पहला वाला करो, x² प्लस 2x प्लस 5। हाँ सर।
सर आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, सर तुम्हारी आवाज? आवाज आ रही है, बोलो। नहीं सर कुछ नहीं। हेलो, आवाज आ रही है, बोलो ना। नहीं सर कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। यहाँ पर मैं साइड में प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। ओके, सो दैट आप बीच में कहीं गड़बड़ कर रहे होगे तो देख सकते हो। एफ एक्स हमने लिया, पहला स्टेप होता है एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना, एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया। सेकेंड स्टेप होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद जो एक्स की वैल्यू मिलती है उसको यूज करके हम, हमारा जो इंटरवल होता है, तो यहाँ पर रियल नंबर है, रियल ऑल रियल वैल्यूज के लिए है, तो हम हमारा जो रियल नंबर है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक्स इक्वल टू -1 लेके, एक माइनस इन्फिनिटी टू -1 और एक -1 से लेके प्लस इन्फिनिटी, ये दो इंटरवल हो गए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम कॉलम बना लेंगे। कॉलम में दो तीन वैल्यूज होंगी, जैसे यहाँ पर कॉलम था, एक वैल्यू थी इंटरवल, एक था साइन और एक है नेचर ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर तीन कॉलम बन सकते हैं, एक है इंटरवल, फिर दूसरा है साइन, साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और फिर तीसरा है नेचर, क्या दिया है, नेचर ऑफ फंक्शन, तीसरा है नेचर ऑफ फंक्शन। ओके, तो इंटरवल, दो इंटरवल है, एक माइनस इन्फिनिटी से -1 है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1, एफ डैश एक्स क्या होगा, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो निगेटिव हो जाएगी, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स आता है माइनस नेगेटिव। ओके, तो नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो ये जो एफ एक्स है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और दूसरा इंटरवल हम लेते हैं -1 से प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पर जो साइन है ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इट इज सिंपल, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सर हाँ, माइनस माइनस तो प्लस होता ना। माइनस माइनस मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हो, आप एफ डैश एक्स निकाल रहे हो ना, एफ डैश एक्स आपका 2x हम्म। + 2 है, तो क्या माइनस माइनस प्लस कर रहे हो तुम, आपको खाली सर लास्ट में ये ये दो इंटरवल इंटरवल, साइन। इंटरवल साइन ना, इंटरवल साइन तुम्हारा -1 से लेके इन्फिनिटी तक, एक्स की वैल्यू -1 से ज्यादा पुट करो, एफ डैश एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आएगा ना। वो तो एफ डैश एक्स में जब दो फैक्टर होते हैं तब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशंस एक्स की वैल्यूज पे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू -1 से ग्रेटर पुट करेंगे तो हमको आंसर पॉजिटिव आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझा सचिन? हाँ सर। हम्म, इजी मेथड देखो, मेथड आपको क्या करना है, ये आपका मेथड है, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड डेरिवेटिव, then you have to equate that derivative with 0, by that you will get two interval or you can get three interval, so those are disjoint intervals, and each interval you have to check the sign of f dash x, the sign of f dash x will give you, okay, whether the function is increasing or decreasing
when the sign of f dash x is less than 0, it indicates decreasing function, and when it is greater than 0, it indicates increasing function. इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो, बी 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर. सर 10, हाँ सर नेगेटिव पे क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. हाँ, अगर आपका एफ डैश एक्स निगेटिव होता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, और पॉजिटिव होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है. यस सर. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, सी वाला क्वेश्चन ट्राई करो. -2x³ -9x² -12x + 1. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं. fx equal to -2x³ then -9x² -12x + 1. प्रोसीजर से फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे. ये हमको मिलेगा -6x² देन 9 to the -18x -12. Then f dash x equal to 0. This gives me -6x² -18x -12 equal to 0. -6 कॉमन ले सकते हैं, x² +3 +2 +3x +2 equal to 0. So therefore x² 3x को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो +2x +x +2 equal to 0. x को कॉमन ले लिया, x +2 +1, यहाँ पर भी x +2 equal to 0. एक ब्रैकेट हो गया x +2 और एक ब्रैकेट हो गया x +1 equal to 0. Okay. So therefore यहाँ पर आपको एक वैल्यू मिल गई, x +2 equal to 0 और x +1 equal to 0. Therefore x equal to -2 और x equal to -1. -1. पहले तो हाँ, ये इतना आ गया. फिर इसके बाद हो गया ना. अभी हो कहाँ गया, अभी रियल लाइन ड्रॉ करेंगे. रियल एक्सिस को क्या करेगा, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, तो यहाँ पर आपका फिर आप एक रियल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे. यू विल ड्रॉ अ रियल एक्सिस लाइक दिस, एंड यहाँ पर ये तो -∞ इंडिकेट कर रहा है, ये +∞ इंडिकेट कर रहा है, और 2 पॉइंट है. एक पॉइंट आपको -2 मिल रहा है और एक पॉइंट आपको -1 मिल रहा है. तो आप लिखेंगे ये जो x इक्वल टू -2 -1 है, ये क्या कर रहा है, ये रियल एक्सिस को डिवाइड कर रहा है 3 डिसजॉइंट इंटरवल में. तो यू कैन राइट पॉइंट
you can say that point x equal to -2 and x equal to -1 divides real axis in 3 disjoint intervals. I will say 3 disjoint intervals. That is 3 disjoint इंटरवल क्या है? -∞ से -2, देन -2 से -1, देन -1 से इन्फिनिटी। फिर यहाँ पर आपका 3 कॉलम, एक कॉलम हो गया आपका इंटरवल, फिर एक हो गया साइन ऑफ f डैश x, फिर एक हो गया नेचर ऑफ एफ एक्स। तो ये 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 पार्ट यहाँ पर ये इस तरह से, एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये नेचर। तो पहला इंटरवल है -∞ से -2, -∞ से -2। तो अभी f डैश एक्स में आपको देखना पड़ेगा -∞ से -2। सो व्हेन -∞ से -2 पुट करेंगे तो दोनों वैल्यू क्या है? दोनों वैल्यू नेगेटिव है। तो आपका जो दोनों साइन होगा, दोनों साइन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। सर नहीं, हाँ सर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे साइंस को? साइन को मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर आपका f डैश एक्स क्या है? f डैश एक्स ये है ना आपका सर f डैश एक्स, दिस इज योर f डैश एक्स। और इसको आपने फैक्टराइज किया, तो फैक्टराइज किया तो आपको ये मिला। ओके, इसको फैक्टराइज किया तो एक्चुअली अगर मैं -6 को इधर कॉमन ही रखूं, -6 मुझे नहीं लेके जाना चाहिए उधर, ये -6 इधर ही रखते हैं हम। ओके, क्योंकि ये f डैश एक्स की वैल्यू में आ रहा है मुझे, तो ये -6 है, और फिर इसका सोल्यूशन मुझे यहाँ पर मिल जाता है। बट मेरा f डैश एक्स जो है उसमें 3 वैल्यूज़ है, तो 3 वैल्यूज़ है, तो पहला -6 है, उसका वैल्यू तो ऑलरेडी निगेटिव है, एक ऑलरेडी मेरा माइनस साइन है, दूसरा वाला साइन भी मेरा माइनस हो जाएगा। -∞ टू -2 में यहाँ पर x+2 की वैल्यू भी माइनस हो जाएगी और x+1 की वैल्यू भी माइनस हो जाएगी। तो ये तीनों ब्रैकेट मेरे माइनस हो गए। ओके, ये तीनों माइनस हो गए, तो जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स ये क्या होगा? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। सर हाँ, सर ये कब नहीं समझ में आया कि कब मल्टीप्लाई करना है और कब नहीं करना है। देखो बेटा, आपको ना ये इंटरवल में ना आपको एफ डैश एक्स चेक करना है कि आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट ना? क्योंकि एफ डैश एक्स नेगेटिव रहता है तो डिक्रीजिंग होता है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग होता है। ये समझ में आया? यस सर। राइट ना? ओके, अभी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है वो तो देखो। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? -6x² -18x -12 ना, यस ये वैल्यू है ना? हाँ, अभी यहाँ पर मैं x की वैल्यू -∞ से जो भी है -2 के बीच में पुट करके चेक करूंगा ना कि भाई मेरा निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, बराबर? तो यहाँ पर चेक करने का मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पर भी चेक कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसी को ये फैक्टराइज किया है, इसमें भी चेक कर सकता हूँ, बराबर? तो इसमें जब मैं -∞ और -2 के बीच में वैल्यू लूंगा तो ये तो मेरा -6 है, ये x+2 क्या होगा? निगेटिव होगा ना धनराज? यस सर। यस सर। हाँ,
और ये x+1 भी निगेटिव होगा। तो मेरा माइनस 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 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों, तो आंसर क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। तो जब तुम्हारा -∞ to -2 है, ये रेंज है, तो तुमको एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है? निगेटिव मिल रहा है। यू आर गेटिंग योर एफ डैश एक्स निगेटिव। एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। निगेटिव आ रहा है तो नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगा? नेचर ऑफ फंक्शन ये निगेटिव है, तो ये इंक्रीजिंग नहीं, इसको क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। वी विल राइट एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। धनराज नहीं समझा ऐसा लग रहा है मुझे। समझ गया सर। समझ गए? अच्छा, अभी -2 और -1 में अगर हम देखें तो पहला साइन तो मेरा निगेटिव है, फिर दूसरा x+2 है, तो x+2 ये वाली जो साइन होगी ना, ये पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर ये वाली साइन वापस से नेगेटिव हो जाएगी। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर इसको ग्रेटर देन 0 बोलेंगे। ये आपका ग्रेटर देन 0। वापस से आप देख लो आपका एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है। तो -2 -1 के बीच में ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। और लास्ट तुम्हारा -1 से लेके इन्फिनिटी, तो पहली वैल्यू नेगेटिव है, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है, और तीसरी वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव ही होने वाली है। तो ये वापस से आंसर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर एफ एक्स फिर क्या होगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। समझ में आया? सुहानी, प्रॉब्लम समझ में आया? सुहानी, हाँ सर, ओके, ठीक है। अंकुश, प्रॉब्लम का मेथड समझ रहा है? एकदम इजी है ना। पहला आपको एफ एक्स दिया है, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके सॉल्व करो, और सॉल्व करके क्रिटिकल वैल्यूज निकालो, एक्स के पॉइंट निकालो, फिर इसको जो गिवन रेंज है गिवन रेंज में प्लॉट करो, और प्लॉट करके जितने इंटरवल आते हैं हर इंटरवल में चेक करो कि एफ डैश एक्स की साइन पॉजिटिव है या निगेटिव। जहां पर साइन नेगेटिव होगी वहां पर आपका एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा, जहां पर साइन पॉजिटिव होगी वहां पर आपका एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। और बस हो गया, प्रॉब्लम खत्म। अंकिता, आया समझ में? क्लियर है? यस सर। अच्छा, अंकिता को भी समझ गया, ओके फाइन, ठीक है। किसी को नहीं समझा? ध्रुव सिंह, व्हाट अबाउट यू? ओके। ठीक है, असाइनमेंट भेजना चालू करो। असाइनमेंट 5 वर्कशीट हो गई है, 5, अभी तक एक भी आई नहीं है। और सुमन, तुमको भी समझ में आया प्रॉब्लम? परफेक्ट। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये आपने 6 प्रॉब्लम देख लिया। अभी 6 प्रॉब्लम में मुझे नहीं लगता कि और कोई प्रॉब्लम देखना चाहिए। 7th प्रॉब्लम पे आ सकते हो। शो दैट y इक्वल टू log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x where x is greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। यहाँ पर आपको बताना है कि फॉर x ग्रेटर देन -1 ये जो फंक्शन है y, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है।
ट्राई कर रहे हो 7th क्वेश्चन? चलो मैं भी ट्राई करता हूँ आपके साथ में। y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ये सारी वैल्यूज हम क्या करते हैं, y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स देन माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव dy अपॉन dx। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 plus x minus here we are going to use u upon v. So v derivative of u minus u derivative of v whole divided by v square. This I will get 1 upon 1 plus x minus here I will get 2 to the 4 plus 2x minus 2x upon 2 plus x the whole square. This 2x will cancel. So I get 1 upon 1 plus x minus 4 upon 2 plus x the whole square. सर एक डाउट है, हाँ जी, हाँ बोलो। 5.6 का 7th वाला क्वेश्चन सर। 5.6 का 7th वाला। हाँ हाँ 5.6, अच्छा 5.6 का तुम 7th वाला पूछ रहे हो यहाँ पे। हाँ 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 साइन क्यूब टी प्रीवियस चैप्टर। डिवाइड बाय रूट ऑफ एक कॉस। बट तुम ये चैप्टर कर रहे हो मेरे साथ में या वो चैप्टर पे चले गए? मैं ये भी कर रहा हूँ सर, और उसका एक डाउट भी आया था तो अभी याद आया मतलब। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं डाउट तुम्हारा देख लेता हूँ, बताता हूँ मैं तुमको। कैसे सॉल्व करना है CBSE मतलब 12। में, क्योंकि बहुत ज्यादा है वो, मतलब बहुत बड़ा है। अच्छा हाँ, क्या तुमने बोला था सुमन?
6 का 7th वाला 5.6 का 7th वाला x इक्वल टू हाँ साइन क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ कॉस टू टी एंड y इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ कॉस टू टी। इसका हमको फाइंड आउट करना था dy अपॉन dx। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम कर लेता हूँ, फिर इसके बाद में मैं करता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। पहले ये वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं। हाँ सर। हाँ, ये वाला प्रॉब्लम आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आपका क्या आ गया, ये आपका dy अपॉन dx आ गया, f डैश x या dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इसको बोलेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। न्यूमरेटर में ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, सो वी विल गेट 2 टू द 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल, और ये 4 और ये माइनस 4 भी कैंसिल, सो वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर is equals to, I can write this as x upon 2 plus x the whole square into 1 upon 1 plus x। ये हमको f dash x मिला dy upon dx। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज show that this is an increasing function for x greater than minus 1 is an increasing function throughout its domain। तो x greater than minus 1, so ये जो वैल्यू है, the first term if you see x upon 2 plus x the whole square, this is always going to be positive whatever will be the value of x, and this term will be positive when x is greater than minus 1, so I will say that this is always greater than 0 for x greater than minus 1, so as dy upon dx is greater than 0 for x greater than minus 1, we will say that y is increasing, therefore I will say that y is increasing function for x greater than for x greater than minus 1। समझ में आया? सिंपल। आपका y इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्यों? क्योंकि आपको dy अपॉन dx क्या मिला, dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 मिला। यस, dy upon dx is greater than 0, therefore I will say that y is increasing function for x greater than minus 1। हाँ Is सर। it clear to everyone? Simple? यस। Okay. अच्छा, अभी सुमन का एक प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम हम सब देख लेते हैं। कौन सा सर? 5 पॉइंट x is 5.6 का 7th क्वेश्चन है। ओके सर। 5.6 का 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ कॉस टू टी। ओके, रूट स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टू टी, ये x है, और ऐसे ही y की वैल्यू है कॉस क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ
cos 2t। फाइंड आउट करना है हमको dy अपॉन dx। वी हैव टू कैलकुलेट dy अपॉन dx हियर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन है ये, तो पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए क्या करते हैं हम, पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे, राइट ना। हाँ सर। x को डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट। सो u अपॉन v मेथड है, u अपॉन v मेथड अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। लंबा प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर क्योंकि u अपॉन v है, साइन क्यूब t है, कुछ और कर सकते हैं क्या, साइन क्यूब t कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पहले हम फाइंड आउट करेंगे dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt क्या, y विच इज अंडर रूट cos 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू साइन को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, आ जाएगा cos t माइनस साइन क्यूब टी इंटू रूट cos 2t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन, यहाँ पर रूट cos 2t होगा 1 अपॉन 2 रूट cos 2t इंटू cos 2t का डिफ्रेंशिएशन। तो cos 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या, cos 2t का डिफ्रेंशिएशन होता है 2 इंटू साइन 2t। ये 2 और ये 2 कैंसिल और होल डिवाइड बाय रूट ऑफ cos 2t जो है इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में cos 2t है और यहाँ पर ये भी रूट में cos 2t है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर सिंपली हो जाता है cos 2t, 3 को हम पहले लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, फिर ये साइन स्क्वायर टी इंटू फिर ये cos t, फिर माइनस यहाँ पर सर वो 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर 2t इंटू cos t है, वो cos क्या हो गया, sin t के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, dx अपॉन dt तेरा रूट ऑफ cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू cos t था। हाँ ये भी एज इट इज लिखा, फिर साइन क्यूब टी को डिफरेंशिएट किया तो 3 साइन स्क्वायर, cos फिर साइन को फिर से डिफरेंशिएट किया तो cos। sin का जो 3 था वो पहले ले लिया आपने। हाँ, अब माइनस ये मेरा यहाँ पर साइन क्यूब टी था और फिर 1 रूट ऑफ cos 2t को डिफरेंशिएट किया तो 1/2 रूट cos 2t इंटू cos 2t का, हाँ सर वो cos 2t समझा, का माइनस होता है, वो समझा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बीच में प्लस साइन आएगा। हाँ तो सर अभी Okay. 3 cos t साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, ऐसा ही है ना। हाँ 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 हाँ, और डिवाइड बाय यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये जो रूट cos 2t है ये आ जाएगा, ये cos 2t हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर है तो ये खाली cos 2t हो जाएगा। सर हाँ बोलो। हेलो सर, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अंकुश, आती है कट जाती है, शायद मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम है, पता नहीं। नेट नहीं चल बोलो, नेट नहीं चल रहा सर। किसका नेट नहीं चल रहा, तुम्हारा या मेरा? मेरा एकदम चल रहा। अंकुश बोल रहे उसका नेट नहीं अच्छा, चल रहा। तुम्हारा नहीं चल रहा, ठीक है ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना, जो लिखा मैंने समझ में आया ना। हाँ सर, u अपॉन v मेथड मैंने अप्लाई किया है, डिफरेंशिएट किया है।
अभी यहाँ पर कुछ कॉमन होगा तो कॉमन निकाल लेते हैं, नहीं कॉमन होगा तो छोड़ देते हैं। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकालो, नहीं दिख रहा है तो फिर छोड़ दो। कुछ कॉमन दिख तो ओके, नहीं रहा है। कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है ना कॉमन। देखो, क्या? कॉस टू साइन टी। स्क्वायर टी कॉमन है, साइन स्क्वायर टी कॉमन है, सर आपका लेक्चर साइन स्क्वायर टी को कॉमन ले सकते हैं। हाँ। और यहाँ पर ये 3 सर आपका कॉस लेक्चर टू कब टी हुआ है? बचता है। प्लस साइन क्या टी बेटा? साइन टू टी। सर हाँ, आपका साइन लेक्चर टू कब टी तक ये है? हो गया। मेरा लेक्चर 12:10 तक सर है। आपका लेक्चर सर ये तो हाँ, तो साइन। अभी नहीं है 5 आपका? मिनट में खत्म सर होगा। हाँ, सर साइन टू टी के पहले साइन क्यूब टी था ना ऊपर तो। और हम लोगों ने साइन स्क्वायर ले लिया तो साइन टी और एक अच्छा होगा अच्छा, ना। एक साइन बचेगा। हाँ 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 हाँ, एक साइन बचेगा। राइट राइट। ओके, एक मिनट, तुम सही हो। यहाँ थैंक पर यू सर। एक साइन हमारा बचेगा। नहीं, कहाँ पर बचेगा? यहाँ पर साइन स्क्वायर लिया ना, हाँ तो ये राइट ये साइड में तो कॉस साइन टी क्यूब टी है। रहेगा। हाँ, यहाँ पर साइन टी इंटू साइन टू टी, ये बच गया। तो ये मेरा dx अपॉन dt हो गया। इसी तरह से y में लिखता हूँ, y, सर एक मिनट एक मिनट। y इक्वल टू, सर एक मिनट ऊपर वाला स्टेप। हाँ, ऊपर वाला स्टेप ये देखो। हाँ हो गया। हाँ, अब y भी ऐसा ही है। y में खाली क्या है, ऊपर cos क्यूब t है और नीचे तो सेम है, नीचे मेरा रूट ऑफ cos 2t है, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ पर dy अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे, dy अपॉन dt। सो v विच इज रूट ऑफ cos 2t इंटू cos क्यूब t का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3 cos स्क्वायर t इंटू cos t का डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस साइन t। फिर माइनस ये cos क्यूब t को ऐसे ही रखेंगे, cos क्यूब t विल बी एज इट इज, इंटू इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये वापस से वही आएगा 1/2 रूट कॉस टू टी। cos 2t। और ये cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर ये हो गया 2 इंटू साइन 2t एंड होल डिवाइड बाई, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये cos 2t हो गया। यहाँ पर भी वापस से वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा रूट हट जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल कर लेते हैं पहले, और ये मेरा बनेगा यहाँ पर cos 2t बनेगा। 3 को पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस है तो माइनस 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t, फिर ये प्लस ये cos क्यूब t इंटू साइन 2t डिवाइड बाई, ये नीचे आ जाएगा तो रूट ऑफ cos 2t इंटू cos 2t हो गया। तो dy अपॉन dt भी निकल गया, dx अपॉन dt भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर dy अपॉन dx लिखेंगे, dy अपॉन dx इज dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो पहले तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर कैंसिल। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ कॉमन आता है, यहाँ पर cos स्क्वायर t कॉमन आता है, हाँ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम cos स्क्वायर t को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा, cos स्क्वायर t को कॉमन ले लिया तो माइनस 3 cos 2t इंटू साइन टी, ये एक चीज़ हो गई कॉमन। बाकी अच्छा, क्या आगे भी है, हाँ प्लस कॉस टी इंटू दिया साइन। है, हाँ,
तो इसके आगे कॉस स्क्वायर को कॉमन लिया था, तो प्लस ये है कॉस टी इंटू साइन टू टी साइन टू एंड दिस डिवाइड बाई, अब डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम था, कैंसिल कर दिया। dx अपॉन dt में मैं साइन स्क्वायर टी लिखूंगा, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर टी हो जाता है, और यहाँ पर ये 3 ब्रैकेट में क्या रहा है, 3 cos 2t cos t, 3 cos 2t इंटू cos t प्लस साइन टी इंटू साइन टू टी टू प्लस यहाँ पर साइन टी इंटू साइन टू टी। साइन टू टी। ओके, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, यस सर। राइट। और इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, सर ऐसे कॉस इसको हम कॉस और कटेगा सिंप्लीफाई कर क्या? सकते हैं क्या? सर ऐसे हाँ, 3 cos 2t अपॉन 3 cos 2t ऐसे कटेगा क्या, कैंसिल आउट होगा? अभी यहाँ पर ना ये कॉस स्क्वायर अपॉन नहीं, ऐसे अंदर कुछ कट आउट नहीं होगा, क्यों? बाहर तुम कॉस अपॉन साइन को क्या कर सकते हो, इसको फिलहाल यहाँ पर कॉट स्क्वायर लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर टी। अब यहाँ पर साइन टू टी के लिए फॉर्मूला है 2 साइन टी कॉस टी, और कॉस टू टी के लिए फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ पर सर हम एक काम करते हैं, कैंसिल आउट नहीं होगा? नहीं कुछ अंदर कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि अंदर कुछ कॉमन है ही नहीं ना, अभी कैंसिल आउट करने के लिए हमको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कॉमन क्या है, कॉमन कुछ नहीं है, यहाँ पर ये -3 रखा, और ये जो cos 2t है, cos 2t को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, इनटू साइन टी प्लस यहाँ पर cos t एज इट इज। अभी इसके बाद तुम्हारा लेक्चर है क्या, बायो वालों का है। आप कंटिन्यू कीजिए ना सर। ओके तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी अरे थोड़े टाइम सर में हो ऐसे जाएगा कैसे, खत्म। हम लोग बायो अरे पढ़ेंगे थोड़े आप टाइम में इधर खत्म, मैथ पढ़ोगे? हाँ, हम बायो पढ़ेंगे आप नहीं इधर मैथ नहीं, पढ़ोगे? डाउट देखो अंकिता, इसका डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, ये डाउट शायद तुमको नहीं होगा, तुमने कर लिया होगा कि अरे नहीं वो किया। पिछले वाले चैप्टर का मैं डाउट पूछ रहा हूँ, समझी? हाँ, अंकित नहीं अटेंड करेगी तो भी चलेगा। साइन टी एज इट इज, और ये साइन टू टी का हो जाएगा 2 साइन टी कॉस टी। सर अरे एक कहाँ भाग मिनट, गया भाई, हाँ ऊपर ऊपर 1 मिनट, लास्ट स्टेप मुझे देखना है। हाँ, पैर 2 कट साइन गया टी मम्मी। मैं कुछ नहीं कर, मैं सिर्फ ये 1 मिनट फॉर्मूला है सर, ना 1 मिनट। साइन टू टी, उसका फॉर्मूला खाली अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, ये कॉट टी है, और यहाँ पर अब ये ब्रैकेट को पूरा ओपन कर देंगे, तो ऊपर ये -3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, फिर ये माइनस माइनस प्लस 3 साइन क्यूब टी हो गया, 3 साइन क्यूब टी हो गया, और ये +2 कॉस 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 स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। और डिनोमिनेटर में अभी देखो, अभी तुमको कुछ कॉमन मिल रहा होगा, डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहा होगा, 2 कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर ये कॉस क्यूब हो गया, 2 कॉस, तो 3 कॉस क्यूब टी -3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, फिर प्लस यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब वापस से यहाँ पर आपका इक्वल टू, ये तो कॉट स्क्वायर टी, ये कॉट स्क्वायर टी है, इसको एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर ये -3 टाइम्स है और ये +2 टाइम है, एक ही चीज है, बराबर, कॉस स्क्वायर टी साइन टी।
तो यहाँ पर ये मेरा एक तरह से इसको लिखेंगे तो ये 3 साइन क्यूब टी पहले लिख लेता हूँ, 3 साइन क्यूब टी माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी बचा, क्या बचा, कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, डिवाइड बाय यहाँ पर 3 कॉस क्यूब टी, ये 3 कॉस क्यूब टी माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी बचा। ओके, अभी आपका ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को आप कॉस क्यूब टी से डिवाइड कर दो, ये आपका कॉस स्क्वायर टी है, आप कॉस क्यूब टी से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम 3 साइन क्यूब टी अपॉन कॉस क्यूब टी माइनस ये कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी डिवाइड बाई कॉस क्यूब टी एंड होल डिवाइड बाई यहाँ पर डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया तो 3 कॉस क्यूब टी अपॉन यहाँ पर कॉस क्यूब टी है माइनस ये आपका साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी है, इसको कॉस क्यूब टी से किया तो ये साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब क्या होता है, टेन क्यूब होता है, तो यहाँ पर ये कॉट स्क्वायर टी है, अंदर ये हो गया 3 टेन क्यूब टी हो गया माइनस ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर ये टेन टी हो गया डिवाइड बाई ये कॉस क्यूब कैंसिल, यहाँ पर ये 3 हो गया माइनस ये कॉस कैंसिल हो गया और ये टेन स्क्वायर हो गया बराबर 3 टेन क्यूब टी माइनस 10 अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर। अब इसको और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, कुछ और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ही स्टॉप कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका फॉर्मूला हमको देखना पड़ेगा, टेन 3t का फॉर्मूला क्या है, कॉट 3t का फॉर्मूला क्या है, और फिर इसको करेंगे। ओके, अगर मैं यहीं पर ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉट इंटू टेन क्या होता है, कॉट इंटू टेन 1 होता है, तो ये मेरा यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा 3 10t बचेगा माइनस ये 10 कॉट तो 1 हो गया, यहाँ पर ये कॉट टी हो जाएगा अपॉन ये न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई हुआ है, डिनोमिनेटर में ये 3 माइनस टेन स्क्वायर टी एज इट इज रहेगा। ओके, तो यहाँ तक हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। अभी आप लोग जाइए, आपका दूसरा लेक्चर भी है, राइट। सुमन, मैं कुछ दूसरे तरीके से देखता हूँ इसको सॉल्व कर सकते कि नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबा है, ऐसे बहुत लंबा हो गया है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। ओके, चलो। बाय बाय एवरीवन।